अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज़ एकेडमी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला की मैंने हेडिंग बनाई है, लेकिन हमें केमिकल फार्मूला बताना चाहिए कि केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है। देखें, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कंपाउंड कि दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट से मिल के जो चीज बनती है, टू और मोर एलिमेंट से जो चीज मिल के बनती है उसको हम कहते हैं वो कंपाउंड है। ठीक है, क्या है कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास NaCl बनता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। जिसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जबकि कमर्शियल नेम क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलके क्या बनाया, NaCl बनाया है। तो ये जो NaCl है, ये जो NaCl है, ये क्या है आपका, ये है आपका केमिकल फॉर्मूला। क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं ना। तो केमिकल्स के मिलाप के नतीजे के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो टाइप्स की हम बात करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंपाउंड्स को ये केमिकल फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। लेट सपोज मेरे पास सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl। ठीक है, क्या बना रहे हैं, NaCl। अब आपको ये इस बारे में नहीं पता अभी, मैं ऐसे इंट्रोडक्टिवली बता देता हूं कि जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो ये ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलके बनते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, NaCl बनता है। तो सोडियम जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जबकि क्लोरीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके नतीजे में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ना, तो इसके नतीजे में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, एक कर रहा है इसलिए +1, तो 1 लिखते नहीं है हम, तो इसलिए 1। जबकि क्लोरीन एक एक्सेप्ट कर रहा है तो -1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके से इनके क्या हो जाते हैं, आयन बन जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, अब बात यह है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा सोडियम क्लोराइड। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप कहीं पर भी आगे कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो या आप बैलेंसिंग इक्वेशन कर रहे हो, तो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर आपने पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है, पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन को बाद में लिखना है। रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब आप राइट कर रहे होंगे किसी भी कंपाउंड का नाम, तो आपने पॉजिटिव आयन पहले लिखना है, नेगेटिव आयन बाद में लिखना है, जैसे ही लिखा हुआ। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट, आपने टॉप राइट कॉर्नर पे उनकी वैलेंसीज को शो करना है जब हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर या यहाँ पर जो भी बात हो रही हो, आपने क्या करना है, टॉप राइट प्लेस पे आपने उनकी वैलेंसी शो करनी है। क्या करनी है, वैलेंसी उनकी शो करनी है, जैसे मैंने की है। टॉप राइट साइड के कॉर्नर पे मैंने इनकी क्या की है, वैलेंसी शो कर दी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि वैलेंसी ऑफ ईच इज कम टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। मैं यहाँ पर ये बात लिख देता हूं कि वैलेंसी ऑफ ईच इज कम टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन। अब मिसाल के तौर पे ये क्या, अब यहाँ पर तो सोडियम क्लोरीन है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर -1 2 आ नहीं रहा, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये थर्ड वाला पॉइंट समझ आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है मेरे पास कि कैल्शियम जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड। इक्वेशन बैलेंस करनी है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये तो बैलेंस इक्वेशन के लिए मैंने किया है, इसको आप कंसीडर नहीं करें, आप यहाँ पर आए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मैंने बताया वैलेंसी ऑफ ईच इज कम टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन। मतलब कि ये जो 2 आ रहा है ना, क्लोराइड 2, इसका मतलब है कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं, दिए हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी जाके अदर साइड पे या अदर आयन पे लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ 2 आया है, ठीक है। जबकि क्लोरीन ने 1 ही किया है तो इसलिए यहाँ पर 1 है और 1 लिखते नहीं है। जबकि अगर यहाँ पर भी 2 होता, यहाँ पर भी अगर 2 होता तो हम यहाँ पर भी 2 लगाते, ठीक है। तो हम इस तरीके से जो है वो केमिकल फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि केमिकल फॉर्मूले कितने टाइप्स के होते हैं। तो केमिकल फॉर्मूले जो है वो हमारे पास हमारी बुक में 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल भी कहते हैं कुछ लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो ये 2 किस्म के हमारे पास केमिकल फार्मूले होते हैं। अब इनको हमें समझना है और इनकी कैलकुलेशन करना सीखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकर आएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले को पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। उनका मतलब मास निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब जैसे ये है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली कैलकुलेशन किसकी करनी है, कैलकुलेशन इसके मास की करनी है। किसकी करनी है, इसके मास की करनी है। इसी तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला भी है। एम्पिरिकल फार्मूला के मास हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए ही निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला को बेसिकली राइट करने का तरीका आना चाहिए, हम किस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।